आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, स्वागत है। आ रही है। हाँ जी। आ रही है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्यासुव। आर्य समाज रोहतास नगर दिल्ली की प्रधाना आदरणीय माता विजय रानी जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें याद किया। आदरणीय विजय रानी जी बहुत वर्षों से, जब मैं विद्यार्थी काल से, वो उनकी प्रेरणा मेरे सदैव मेरे ऊपर बरदस्त रहा है। माननीय श्री अखिल मुनि जी जो आश्रम में निवास करते थे, वानप्रस्थी थे, इस समय वो बम्बई में रह रहे हैं, निरंतर साधना कर रहे हैं। उनको भी मैं इस समय नमन करता हूं। आप सभी माताओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें आमंत्रित किया। मैं सर्वप्रथम आपसे क्षमा याचना करना चाहूंगा क्योंकि मैं इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में हूं और गाजीपुर जनपद में एक आर्य समाज है सराय, वहां पर यजुर्वेद पारायण महायज्ञ में मैं आमंत्रित हूं। इसलिए यहाँ इस समय नेटवर्क कम था, इसलिए देर से जुड़ सका हूं। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे जिस विषय में कहा गया था, लेकिन वो इस समय विचार जो है नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहिए, एक मंत्र की व्याख्या आपके सम्मुख रख रहा हूं। थोड़ा शांत रहेगा। हाँ जी, थोड़ा शांत रहो, व्याख्यान चल रहा है। वेद में अनेक मंत्र आए हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, इंद्र श्रेष्ठानी द्रविणानी देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्तमस्मे पोषम रैणाम अरिष्टिम तरुणाम स्वादमानम वाचे सुधनत्तमन्नाम। परमपिता परमात्मा से धन की प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु मुझे धन दो। वेद में अनेक स्थान पर धन की प्रार्थना की गई है। वयम श्याम पते रैणाम, हमें धन ऐश्वर्य को स्वामी बनाएं। लेकिन इस मंत्र में जिस धन की चर्चा है वो बड़ा ही विचित्र धन है। इंद्र श्रेष्ठानी द्रविणानी देहि, एक भक्त परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु आप मुझे धन दें। 6 धन मांगे हैं भक्त ने। इसमें पहला धन है चित्तिम दक्षस्य, कि हे प्रभु मुझे आप मन की प्रसन्नता दीजिए, हमारे अंदर कला कौशल और ऐसा मन प्रसन्न रहे, ऐसा हमें आप धन दीजिए। आप देखते हैं कि समाज में अनेकों प्रकार से धनपति पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग धनवान हैं, विद्यावान हैं, बलवान हैं, लेकिन यदि मन प्रसन्न नहीं है, मन में बेचैनी है, व्यग्रता है, मन में तनाव रहता है, तो सारा धन, सारी संपत्ति, सारा कला कौशल व्यर्थ हो जाता है। इसलिए परमपिता परमात्मा से पहला धन मांगा है चित्तिम दक्षस्य, कि हे प्रभु मेरा जो है मन हमेशा खिला खिला रहे, जिस प्रकार से एक सुमन पुष्प जो है खिला खिला रहता है। जीवन में परिस्थिति कोई भी हो, जीवन में यश हो, अपयश हो, मान हो, अपमान हो, हानि हो या लाभ हो, जय हो, पराजय हो, विपरीत परिस्थितियां कितनी क्यों ना हो, लेकिन हे प्रभु मेरा जो मन का जो बैलेंस है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। और उसी के लिए सर्वप्रथम जो धन की प्रार्थना की है वेद में, चित्तिम दक्षस्य, हे प्रभु मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है वो बैलेंस में रहे, वो संतुलन में रहे। यदि मन संतुलन है तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कहा है कि मन चंगा तो कटौतीम गंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन हम हार जाते हैं, मन से हम जो है पराजित हो जाते हैं, तो संपूर्ण संसार में हम अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करते हैं। इसलिए वेद में कहा गया है चित्तिम दक्षस्य, हे प्रभु आप हमें
सबसे पहला धन दें तो वो चित्त का दक्षता, ऐसी स्किल हो हमारे मन माइंड में, ऐसा स्किल हो कि हम किसी भी जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम उसे जो है सहर्ष हंसते हंसते उसको स्वीकार करें और हंसते हंसते उसका सामना करें। ये पहला धन है। और जो लोग अनेक प्रकार की संपत्तियां प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन मन को प्रसन्न करने की कोई वो नहीं करते हैं, कोई साधन नहीं अपनाते हैं, वही लोग परेशान रहते हैं। इसलिए योग साधना में सब के लिए पहला जो वही प्रार्थना है कि योग चित्त वृत्ति निरोध है। यदि चित्त की वृत्तियां निरोध हैं, चित्त की वृत्तियां शांत हैं, तो वही जो है उसी का योग हो सकता है। और जिनकी वृत्तियां शांत नहीं है, जिसका मन शांत नहीं है, जिनका मन समाहित नहीं है, वो व्यक्ति जो है योग में प्रवेश ही नहीं कर सकता है। इसलिए पहला जो है धन मांगा है वो चित्तिम दक्षस से। दूसरा धन की प्रार्थना करते करते हुए भक्त कहता है कि सुभगतमस, सौभाग्य दूसरा धन मांगा है। हम देखते हैं मन की प्रसन्नता भी है, लेकिन सौभाग्य बहुत जरूरी है। सौभाग्य के हमारे कर्मों के अनुसार बनता है। यदि हमारे कर्म अच्छे कर रहे हैं, हम कर्म हम जो है यज्ञ कर रहे हैं, निष्काम भाव से यदि कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य बढ़ता है। सौभाग्य के लिए अच्छे लोग, एक लेखक ने लिखा है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति, महान व्यक्ति जो हुए हैं आज संसार में, जो सौभाग्यशाली हुए हैं, उन्होंने कभी भी सौभाग्य के लिए मेडिकल से कोई टैबलेट लेने नहीं गए हैं, ना आज तक कोई सौभाग्य की कोई टैबलेट बनी है। सौभाग्य तो अपने आप अर्जित किया जाता है। और सौभाग्य कहीं जो है किसी भी महापुरुष की सौभाग्य जो है कि कोई टैबलेट नहीं है, कोई मेडिकल साइंस में आज तक कोई दवा नहीं बनी है। सौभाग्य हमें स्वयं अपने पुरुषार्थ से, अपने अच्छे कर्मों के से जो है सौभाग्य हमारा बनता है। तो सौभाग्य, कुछ लोग जो है भाग्य को दिखाते रहते हैं कि देखो जी महाराज जी, हमारे हाथों में धन है कि नहीं है, हम ये बिजनेस प्रारंभ कर रहे हैं, ये व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, और देखो हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा नहीं चलेगा। तो ऐसे लोग जो है सिर्फ हाथ ही दिखाते रह जाते हैं और उनका सौभाग्य ऐसे ही खो जाता है। जो लोग मेहनती हैं, पुरुषार्थी हैं, और जो लोग जो है अपने सौभाग्य पर जो है अपने कर्मों पर भरोसा रखते हैं, वो लोग जो है निश्चित रूप से सौभाग्य उनका बढ़ता है। तो योग दर्शन में कहा गया है कि हेम दुखम अनागतम, जिस व्यक्ति का अब तक का जीवन जैसा बीता बीता, लेकिन आगे आने वाला जो समय है उसको हम जो है सही कर सकते हैं। आगे आने वाला जो समय है उसको ठीक करने के लिए हमें अच्छे कर्म और जिस कार्य को हम प्रारंभ करना चाह रहे हैं उसकी पूरी जानकारी, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ यदि हम कार्य प्रारंभ करते हैं तो सौभाग्य हमारा बढ़ता है। तो सौभाग्य हमारे कर्मों से बनता है। दूसरा धन की प्रार्थना करते हुए, वेद में प्रार्थना करते हुए भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, दूसरा धन हमें दें, वो सौभाग्य। सौभाग्य जो है ऐश्वर्य को कहते हैं। और जैसे आपने देखा होगा, आप सभी जानते ही हैं कि जिस प्रकार से जो है जब कोई नव दंपत्ति जिसकी नई शादी होती है और नई वधू जब घर पर प्रवेश करती है तो बहुत से लोग, संबंधी लोग आते हैं, तो उसको यही आशीर्वाद देते हैं कि सौभाग्यवती भव, आपका सौभाग्य बढ़ता रहे। तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो है कोई विशेष जो है उनको वस्तु दे के सौभाग्य बढ़ रहा है। तो उसका यही, उससे आशाएं यही होती हैं जो नई दंपति से, कि वो अच्छे कर्म करें, अपने परिवार की जो मर्यादा है और जो चाल चलन है उसको ठीक रख करके व्यक्ति अब आगे जो है बढ़ता है तो सौभाग्य भी बढ़ता है। और यदि कोई नई दंपत्ति, कोई नई वधू यदि परिवार के प्रतिकूल आचरण करती है तो निश्चित रूप से उसका सौभाग्य बढ़ता नहीं है और वो जो है परेशान रहते हैं। इसलिए हमें सौभाग्य की प्रार्थना करते रहनी चाहिए, निरंतर करते रहनी चाहिए। और वेदों में सुबह उठ करके जो प्रातःकालीन मंत्र हैं, जो प्रातरग्निम प्रातरेंद्रम हवामहे जो मंत्र हैं उठ करके, उनमें भी सुबह उठ करके हमारे सौभाग्य बढ़ाने की ही प्रार्थना है कि हे प्रभु, मेरा सौभाग्य बढ़े और सौभाग्य से हम निरंतर अपने सौभाग्य से अच्छे कर्मों, सौभाग्य और अच्छे कर्मों को करते हुए निरंतर हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। तो ये जो है दूसरा धन।
और तीसरा धन की प्रार्थना की कि पोषम रैणाम, जो भी हमारे पास जो धन है, संपत्ति है, सभी के पास थोड़ा बहुत धन संपत्ति होती है या अपने परिश्रम से कमाई होती जो धन संपत्ति होती है, तो उसके विषय में ये कहा रहे हैं कि पोषम रैणाम, कि वो जो है, जो हमारा धन है वो पुष्ट हो। जिनके पास धन संपत्ति होती है वो लोग यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म नहीं करते हैं, दान नहीं देते हैं, तो धन जो है पुष्ट जो होता है, धन बढ़ता है, दान यज्ञ करने से ही धन बढ़ता है। तो हमारा जो है यही प्रयास रहना चाहिए कि हमारा जो धन जो है पुष्ट हो। जो लोग अभी कोरोना काल जो चला बीच में, तो एक सज्जन मुझे मिले थे, वो ये कह रहे थे कि सरदार जी कह रहे थे कि मेरे पास जो भी धन जो मैंने कमाया था, जो बैंक बैलेंस था, उस सारा का सारा मैंने जो है गरीबों को दान किया, तो भोजन खिलाया, वस्त्र खिलाया, किसी की रोजी रोटी नहीं चल रही थी उसकी जो है मैंने सहायता की। तो ऐसे समय में ऐसे लोगों का जो धन होता है वो पुष्ट होता है। नहीं तो जो लोग तिजोरियां भरते रहते हैं अपनी, और बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं, और आसपास के लोग या परिवारी लोग या सज्जन सगे संबंधी लोग जो है परेशान रहते हैं, ऐसे धन की भी कोई पुष्टि नहीं हो पाती है। ऐसा धन या तो जो है इनकम टैक्स के काम आता, सरकार के काम आता है। जो लोग कहते हैं कि दान भोग और नाश, या तो दान दे दो या भोग कर लो या नाश हो जाता है। तो हमें जो है उपभोग करना चाहिए दान का, अपने धन का सही सदुपयोग करना चाहिए। ये तीसरा धन है। और चौथे धन की प्रार्थना करते हुए वेद में कहा गया है कि अरिष्टिम तनुनाम, हमारा जो शरीर है वो चौथा धन है। शरीर बहुत बड़ा धन है। कालिदास ने लिखा है कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर है हमारे धन है। ये आप देखते हैं, बड़ी उम्र हो जाती है या आप सुनते तो जिन लोगों की किडनी फेल हो जाती है, जिनकी हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, या और शरीर का कोई भी अंग यदि परेशान हो जाता है, तो आप देखते हैं कि कई कई लाख में जो है 20-20 लाख 50-50 लाख रुपया देना पड़ता है। तो निश्चित रूप से जिनकी आंखें चली जाती हैं उन कि शरीर कितना अमूल्य है, कितना कीमती है। हमारे शरीर का प्रत्येक और बहुत कीमती है, इसलिए वेद में इसको धन कहा गया है, शरीर को। इसलिए इस शरीर रूपी धन को हम यज्ञ के काम लाएं। जो वेद में पढ़ा है कि हे प्रभु, ये तेरा जो है शरीर जो है यज्ञ परोपकार, तो ये शरीर है, हाथ है, पैर है, तो हमारा धन है। वैसे भी हम देखते हैं कि किडनी है, हार्ट है, आंखें हैं, इसका बहुत बेहद कीमती है। तो अभी मैं अलीगढ़ जिले में एक यज्ञ कराने रहा था, तो एक परिवार में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक जो है 25 वर्ष का लड़का था, तो अपने घर में उसके नलकूप, आंगन में नलकूप लगा रखा था उसने। तो नलकूप संभालते संभालते उसने जो उसका नलकूप संभालते ऊपर ऊपर को ले गया, तो उसका पाइप था, उठाता रहा, दोनों हाथ से पकड़ता था, और ऊपर जो पाइप करंट से, उस करंट इतना हैवी था जिसके कारण से उसके दोनों हाथ कट गए। दोनों जो है को दोनों हाथ काट पड़े। और अब ये इतना जो है बेहद परेशान था। वो कह रहा था कि स्वामी जी, मैं अब जो है अपनी पत्नी के ऊपर निर्भर हूँ। जैसे पत्नी एक बच्चे को संभालती, उसी प्रकार से जिंदगी भर में जो है ऐसे ही मेरी पत्नी संभालेगी। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो सिर्फ हाथों से ही न तो वो रोटी खा सकता है, न वो कपड़ा पहन सकता है, दोनों हाथ तो है नहीं, न कपड़ा सकता, खा सकता है, न कहीं चल सकता, किसी कर सकता है। तो हमारा परम पिता परमात्मा की अहेतुकी कृपा है, परम परमात्मा की बहुत कृपा है कि उसने जो है ये शरीर रूपी जो हमें धन दिया है, इस धन को हम जो है अच्छे शारीरिक शरीर से हम जो है व्यायाम से, प्राणायाम से, ध्यान साधना से और आयुर्वेद की औषधियों से, जिसमें आयुर्वेद में कहा गया है ऋतुबुक, ऋतुबुक और मिथुबुक,
हितकारी भोजन करने से और जितना हमें आवश्यक है उतना भोजन करने से, और जो ऋतु अनुकूल भोजन है, सर्दी के समय में सर्दियों वाली सब्जी अनाज आदि खाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये जो है, क्योंकि शरीर हमारा धर्म का साधन है, कोई भी कार्य करेंगे, बिजनेस व्यापार करेंगे, वो तब भी शरीर से करेंगे। और यदि हम जो है कोई भी के उत्थान के लिए कार्य करना चाह रहे हैं तो वो भी जो है बिना शरीर के नहीं हो सकता है। हम योग साधना की बात करते हैं, योग साधना में जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तो आसन ही नहीं रुक सकता है। पहले तो बात है कि हम 1 घंटे 2 घंटे यदि बैठने की परमपिता परमात्मा का जब ध्यान उपासना करना चाहते हैं, तो जब शरीर ही हमारा स्वस्थ नहीं है, शरीर में कोई व्याधि है, कोई रोग है, तो हम चाहते हुए भी योग साधना नहीं कर पाते हैं। इसलिए माताओं बहनों, ये हमारा जो शरीर है बहुत अमूल्य धन है। इस धन को वेद में ये कहा गया, अस्मा भवत नस्तनु, कि हे प्रभु, वेद में कहा गया है कि हे व्यक्ति, हे मानव, तू अपने शरीर को पत्थर की तरह से दृढ़ बनाओ। जिस प्रकार से पत्थर जो है अविचल रहता है, इसी प्रकार से हमारा ये शरीर कभी भी जो है रोगी ना हो, निरोग रहे। रोग आते हैं हमारे अपने जो है अपने ही कारण से आते हैं, अपने ही किसी प्रकार से खान पान में यदि हम गड़बड़ कर देते हैं तो रोग आ जाते हैं। इसलिए हमें ये परमपिता परमात्मा से सदैव अपने शरीर को स्वस्थ रखने की प्रार्थना करते रहनी चाहिए। पूरा का आयुर्वेद शास्त्र, मेडिकल साइंस हमारे शरीर रूपी धन को ही अच्छा बनाने के लिए है और कुछ नहीं है। इसलिए मन और शरीर का गहरा संबंध है। यदि शरीर में बेचैनी है तो मन हमारा ठीक नहीं काम नहीं करेगा, और यदि शरीर सही नहीं है तो मन भी बेचैन रहेगा। इसलिए शरीर को हम स्वस्थ रखें, आयुर्वेद के अनुसार प्राणायाम, ध्यान, साधना और जो जो भी आप कर सकते हैं उन साधनों से अपने शरीर रूपी धन को स्वस्थ रखें। ये चौथा धन है। पांचवा धन है वाणी। वाणी भी बहुत बड़ा धन है। सुधनत्व मन्नाम, वेद में कहा गया है कि हे मानव, तू अपनी वाणी रूपी धन को श्रेष्ठ बनाओ। इस मनुष्य जीवन में वाणी और पाणी का ही संगम है। स्वामी दीक्षानंद जी कहा करते थे कि वाणी और पाणी इसी का ही संगम है मनुष्य। हाथ और जो बोलने की शक्ति परमपिता परमात्मा ने हमें विशेष दी है, इसके कारण से ही हम जो है धनवान हैं, इसी के कारण से मानव जीवन जो है श्रेष्ठ है। तो वाणी जो है, आप देखते हैं कि बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े महात्मा जब बूढ़े हो जाते हैं, जब वृद्ध हो जाते हैं, तो उन पर बोला नहीं जाता है। तो क्या होता है कि वाणी रूपी धन उनका समाप्त हो जाता है। इसलिए और कुछ लोग जो है, और भी मैं उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं, कुछ लोग दिन रात बोलते हैं लेकिन उनकी वाणी को कोई सुनना नहीं चाहता है, उनकी उनकी वाणी में वो धन ही नहीं है। और बड़े बड़े जो संगीतकार हैं, बड़े बड़े भजनोपदेशक हैं, उनकी एक एक बात को, एक एक भजन को आप सुनना चाहते हैं। क्यों? क्यों? उनके पास कोई धन है, उन्होंने उस वाणी रूपी धन को अर्जित किया है, अपनी वाणी को प्रखर बनाया है, वाणी को तपस्वी बनाया है, जिसके कारण से उनकी वाणी को, उनके वचनों को सुनने के लिए हम लालायित रहते हैं। इसलिए हम सभी को वेद में प्रार्थना है, सुधनत्व मन्ना बोल वाच्य सुधनत्व मन्नम, अपनी वाणी को निरंतर, वाणी रूपी धन को निरंतर बढ़ाओ। वाणी आप देखते हैं कि वाणी के 6 दोष हैं। एक तो चुगली करना, निंदा करना, और कठोर बोलना, गाली देना, और असंबंध लाप करना। ये जो 6 प्रकार के जो वाणी के दोष हैं, इसके कारण से वाणी हमारी निरंतर जो है नष्ट होती रहती है। वाणी का जो प्रभाव है, जो प्रखरता है, जो वाणी की तेजस्विता है, वो नष्ट होती चली जाती है। और जो निरंतर जो है वाणी को मौन रहते हैं और ठीक ठीक समय पर, ठीक ही समय पर युक्ति युक्त बोलते हैं, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते हैं, तो उनकी वाणी में सार आता चला जाता है। तो कहा गया है, संस्कृत में कहावत है, मितम च सारम वचो ही वाग्मिता। वाणी वही है
जो थोड़ी बोली जाए और सारयुक्त बोली जाए, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वो वाणी ठीक है। और देखते हैं समाज में, हम देखते हैं ग्रामीण अंचलों में देखते हैं, जो लोग गाली देते रहते हैं, व्यर्थ की बोलते रहते हैं, तो ऐसे जो लोगों का जो धन है वो नष्ट हो जाता है। तो हम सभी को वाणी को अपनी तेजस्विनी बनाना चाहिए। वाणी में जो वाग्मिता शक्ति है, वाक शक्ति है, उसको निरंतर स्वाध्याय से और मौन से ये वाणी प्रखर होती है। वाणी हमारी मौन रहने से और निरंतर स्वाध्याय करने से और जप करने से निरंतर वाणी जो है तेजस्वी बनती है। आज भारतवर्ष में दो पार्टियां काम कर रही हैं, एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है कांग्रेस। इन दोनों के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उनकी वाणी को लोग क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि उनकी वाणी में तेजस्विता है। और दूसरी पार्टी के जो है नेता है राहुल गांधी, उनकी वाणी में कोई वही नहीं है, रस ही नहीं है। रस क्या है? कोई सार ही नहीं है। वो कुछ कहते हैं, उसका अर्थ कोई कुछ लगाता है। लोग उनको खुद ही पप्पू कहते हैं, वो खुद ही पप्पू है। तो कहने का बात यह है कि कहीं ना कहीं जो इतनी बड़ी राजनीति चला रहे हैं, देश विदेश में उनका नाम है प्रधानमंत्री जी का, सिर्फ वाणी के आधार पर उनका बहुत बड़ा जो है नाम है। वो जहां जाते हैं जैसा बोलना चाहिए वैसा ही बोलते हैं, तो वो उनकी सबसे बड़ा धन है। तो वाणी जो है हमें सबसे बड़ा धन है। आप देखते हैं बिजनेस व्यापार करते हैं, जिन लोगों की वाणी अच्छी है, मार्केटिंग कर लेते हैं, वो अपनी मूंगफली बेच लेते हैं। और जिनकी वाणी में सार नहीं है, उनके बादाम भी रखे रह जाते हैं। तो वाणी बहुत बड़ा धन है। हम सभी को वाणी रूपी धन को समझ करके और उसका सदुपयोग ठीक ठीक समय पर करा जाए और ठीक जगह पर किया जाए, तो ये जो है धन बन जाती है। नहीं तो जो है ये जो है व्यर्थ की जो लोग बोलते रहते हैं, उनका कोई सार नहीं निकलता है। जिस बात का, वो बात बेकार हो जाती है। इसलिए ये हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जो है वाणी रूपी धन को निरंतर बढ़ाएं और बढ़ा करके और उसको सही जगह पे उसका उपयोग करें। और अंतिम धन है जो दिनचर्या। दिनचर्या भी धन है। सुदिनत्व मन्नाम, हे प्रभु मेरे जो है दिन जो है सुदिन हो। एक एक दिन जो है बहुत अमूल्य होता है, कीमती होता है। जो लोग अपनी दिनचर्या को अनुशासन में रखते हैं, उन लोगों का जो व्यक्तित्व है निरंतर जो है अच्छा रहता है। और जो लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त रहती है, उनका व्यक्तित्व भी अस्त व्यस्त रहता है। इसलिए चाणक्य ने कहा है, नीति में कहा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तू मूर्खाणाम निद्रया कलहे नवा। जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो अपनी जो है दिन की शुरुआत अच्छे कार्यों से करते हैं। सुबह उठेंगे, ध्यान साधना करेंगे, प्राणायाम करेंगे, यज्ञ आदि करेंगे, स्वाध्याय करने के बाद फिर वो घर से निकलते हैं। तो ये है अच्छे व्यक्तियों की पहचान। और जो दुष्ट व्यक्ति हैं, वो निद्रया कलहेनवा, वो या तो सुबह उठ करके झगड़ा करने लग जाते हैं, या सोते ही रहते हैं, या शराब नशा और जो व्यर्थ के कार्यों में अपने जीवन को नष्ट करते रहते हैं। तो जो लोग जो है अपनी दिनचर्या का ठीक ठीक इस्तेमाल करते हैं, दिनचर्या से हमारा ज्ञान बढ़ता है। और जो लोग दिनचर्या का ठीक से पालन नहीं करते हैं, शासन में नहीं रहते हैं, उन लोगों का ज्ञान घट जाता है। आप देखें, जो लोग आश्रमों में रहते हैं, उन्होंने खुद अपना अनुभव बताया है कि मैं घर में रहता था तब इतना मेरे अंदर विचार नहीं आते थे, इतनी मेरे अंदर जो है शक्ति नहीं थी, इतना आत्मबल नहीं था। लेकिन जैसे मैं आश्रम में रह रहा हूँ, सुबह उठता हूँ, प्राणायाम, ध्यान साधना, यज्ञ और स्वाध्याय निरंतर अपने दिनचर्या को व्यस्त रखता हूँ अपने जीवन को, तो मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, अनुभव बढ़ रहा है और मेरे अंदर आत्मबल आ रहा है। और घरों में रहते हैं, झगड़े करते रहते हैं, व्यर्थ के तनाव में रहते हैं, तो जो है हम परेशान रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि दिनचर्या भी हमारा बहुत बड़ा धन है। जो लोग अपनी दिनचर्या को वेदानुकूल बना लेते हैं, धर्मानुकूल बनाते हैं, तो
उन लोगों का ज्ञान बढ़ता है। तो ये जो 6 धन वेद में की प्रार्थना की गई है कि पहला हमारा मन जो है स्वस्थ रहे, मन में दक्षता हो, मन में कला कौशल रहे। दक्षता का तात्पर्य है कि मन जो है किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो मन हमारा जो है खिला खिला रहे, स्वस्थ रहे, बैलेंस में रहे। और दूसरा जो है हमारा सौभाग्य जो है हम अपने कर्मों के अनुसार बनाएं। तीसरा जो है जो धन हमारे पास है उस धन का सही इस्तेमाल करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए और शरीर रूपी धन से हम अच्छे कार्य करें और वाणी का भी हम सही ठीक सदुपयोग करें और अपनी दिनचर्या को निरंतर जो है आत्म अनुकूल, आत्मा के उत्थान के लिए लगाएं। तो ये जो है ये सबसे बड़ा धन है। वैसे धन का अर्थ ये है, वेद में धन का अर्थ क्या है? धन का अर्थ है प्रसन्नता, जिससे प्रीति उत्पन्न हो। जिस धन से जो है तनाव हो वो धन धन नहीं है। धन का अर्थ है जिससे मन में प्रसन्नता हो। और नहीं तो जो धन जो है प्रसन्नता न दे सके वो निधन का कारण बन जाता है। निधन आप जानते हो, किसी की मृत्यु हो जाए तो वो निधन, वो क्या रहा, उसके धन नहीं है उसके अंदर। तो धन और निधन को हम समझें। यदि यदि हम जो है ये 6 जो हमने धन बताए हैं, इन धन की ओर आपका जो है जीवन अग्रसर है, इसके प्रयास के लिए आप निरंतर लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको आत्मोत्थान, आत्मा रूपी धन, शांति रूपी धन प्राप्त होगा और योग साधना आपकी निरंतर बढ़ती चली जाएगी। और यदि जो है इसके अलावा यदि आप कोई दूसरा धन इकट्ठा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका मार्ग निधन की ओर जा रहा है। आप जो है निधन की ओर जा रहे हैं और निधन करते करते आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो हम सभी को ये प्रयासरत रहना चाहिए कि दिनचर्या हमारी सही रहे। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थ चानुचिंतये काय क्लेशान तन्मूलान वेद तत्वार्थ में च। तो सुबह प्रातः उठ करके हम ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर हम परमपिता परमात्मा का, ऋषि दयानंद सरस्वती ने तो ये लिखा है कि गृहस्थी लोगों को भी योगियों के अनुकूल, जैसे जिस प्रकार से योगी लोग सुबह उठ करके एकांत में ध्यान साधना करते हैं, उसी प्रकार से आपको भी निरंतर योगियों के अनुकूल, योगियों के ही अनुसार आपको ध्यान साधना करनी चाहिए, योग साधना करनी चाहिए। उस समय आप जो है योगी बन जाएं। जिस समय आप ध्यान साधना करते हैं, आप अपने कमरे में हैं या जहां पूजा स्थल में हैं, जहां कहीं भी हैं, तो उस समय आप जो है उसी प्रकार से आप वैराग्य ले लें घर से, जिस प्रकार से एक योगी वैराग्य ले लेता है। और योगी वैराग्य लेकर के सुबह शाम प्रकार से ध्यान साधना करेंगे तो आपका जो है जीवन निरंतर योगानुकूल बनता चला जाएगा। एक दिन में कोई व्यक्ति योगी नहीं बन जाता है, नहीं एक दिन में कोई साधु बन जाता है। इसके लिए जन्म जन्म के संस्कार और अच्छे कर्म काम आते हैं। आप निरंतर अभी से अभ्यास प्रारंभ करेंगे तब जाकर के आपको जो है योग की कोई भूमि प्राप्त होगी। नहीं तो जो लोग जो है अपने जो है ये कहते हैं यमनी, जो अपने व्यवहार को नहीं सुधारते हैं, अपने योग की भूमियों को नहीं सुधारते हैं और वैसे ही योगाभ्यास करने लग जाते हैं, तो उनका योग सफल नहीं होता है। तो 5 प्रकार की योग में भूमियां बताई हैं। चित्त की जो मन की भूमियां हैं, मन 5 स्तर पर काम करता है। पहली जो है मन की भूमि है वो है, जो मन का लेवल है वो है क्षिप्त। क्षिप्त का अर्थ है फिका फिका। जब हमारा मन जो है रजोगुणी तमोगुणी, जब हम भोजन करते हैं तो रजोगुण और तमोगुण के कारण से हमें ऐसा महसूस होता है, बेचैनी होती है, हमेशा हमारा मन जो है फिका फिका रहता है। तो समझ लीजिए आपका मन का लेवल क्षिप्त है और उस समय रजोगुण आपका बढ़ा हुआ है, चंचलता बढ़ी हुई है। तो रजोगुण बढ़ने के कारण से आपका मन क्षिप्त रहता है। दूसरी मन की भूमि है मूढ़। मूढ़ के विषय में कहा गया है कि जिस समय आपके मन में विवेक न हो तो समझ लीजिए आपका मन का लेवल है वो मूढ़ है। मूढ़म निर्विवेकम, जब विवेक न हो उस मन के लेवल को मूढ़ कहते हैं। तो मूढ़ अवस्था में
तमोगुण रहता है। जिन व्यक्तियों का भोजन तमोगुणी, अंडे, मांस, मछली, शराब आदि का जो सेवन करते हैं, ऐसे लोग कभी जो है योग नहीं कर सकते हैं, न उनकी प्रवृत्ति होगी ऐसे लोगों की। तो जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं वो आपस में ही जो है टकराते रहते हैं, आपस में ही गाली गलौज करते रहते हैं। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति विवेकी नहीं है, ये अज्ञानी पुरुष है। और तीसरा जो है विक्षिप्त है। इन दोनों से जो श्रेष्ठ होता है वो विक्षिप्त अवस्था होती है। तो हम सभी विक्षिप्त अवस्था में जीते हैं, ज्यादातर लोग जो है विक्षिप्त अवस्था में जीते हैं। आप देखते हैं कि किसी का सगे संबंधी यदि समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है उसका, तो आप जो है शमशान घाट पे जाते हैं या उसके यहाँ मिलने जाते हैं, तब तो आपके अंदर बड़ा वैराग्य होता है। और थोड़ी देर में घर आते हैं तो फिर वही जो है मन संसार में दौड़ने लग जाता है, घर गृहस्थी में दौड़ने लग जाता है, चलने लग जाता है। तो ये जो है हम विक्षिप्त में जीते हैं। विक्षिप्त का मतलब ये है कि थोड़ा संसार, थोड़ा वैराग्य। तो ये घड़ी के पेंडुलम की तरह से होता है, इधर उधर डोलता रहता है। तो इसमें भी योग नहीं हो सकता है। ये मूढ़, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इन तीनों अवस्थाओं में ये तीनों जो है मन के स्तर योग में, योग दर्शन में योग के अनुकूल नहीं बताए गए हैं। इनमें योग हो ही नहीं सकता है। यदि इनमें कभी भी इस अवस्था में आप कभी योग करना चाहेंगे तो योग होगा ही नहीं। और चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में ही आप जो है योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, समाधि लगा सकते हैं। तो योग, एकाग्र शब्द का अर्थ है जिसमें एक सा ज्ञान बढ़ा रहे, एक सा विवेक बना रहे। जब आप देखते हैं संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तब आप देखते हैं कि आपके मन एक जैसा ही रहता है, एक ही विचार चलता है, यज्ञ का चलता है। सबसे सटीक उदाहरण मैं देता हूं एकाग्र अवस्था का, कि जब कभी भी आप सभी ने परीक्षाएं दी हैं, परीक्षा हॉल में जब आपको प्रश्न पत्र मिल जाता है और प्रश्न पत्र मिलने से लेकर के और जब आपका जो 3 घंटे तक आपका मन एकाग्र रहता है, नकल करने वाला व्यक्ति भी, बच्चा भी ये चाहता है कि बस ये इनके प्रकार में अपनी उत्तर पुस्तिका को भर दूं जिससे मैं पासिंग मार्क ले आऊं। तो ये जो है अवस्था होती है कि ज्ञान का एक प्रवाह बना रहना, एक सा प्रवाह बना रहना, उसको एकाग्रता अवस्था कहते हैं। तो एकाग्र अवस्था में ही हम जो है योग के बीज बो सकते हैं और योग जो है पल्लवित पुष्पित हो सकता है। जब मन हमारा एकाग्र नहीं है, कभी कभी सबका एकाग्र होता है, आप सभी का भी होता है। जब आप सतोगुणी भोजन करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, दिनचर्या आपकी अच्छी रहती है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका मन बड़ा स्वाध्याय में लगता है और मन भी आपका जो है एकाग्र रहता है और दिनचर्या भी आपकी अच्छी रहती है। और कभी कभी आपका मन नहीं लगता है। तो एकाग्र अवस्था हर मनुष्य की कभी न कभी आती है। उस अवस्था को निरंतर बनाए रखना, उसके लिए दिनचर्या बहुत जरूरी है, उसके लिए निरंतर जो है योगाभ्यास की जरूरत होती है। इसलिए सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवतो दृढ़ भूमि। यदि हमें दिनचर्या पक्की करनी है तो दीर्घ काल तक और लंबे काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक हम जो है योगाभ्यास के प्रति, धर्म के प्रति, यज्ञ के प्रति, संध्या और वेद शास्त्रों के प्रति निरंतर श्रद्धा रहती है, किसी भी प्रकार के नकारात्मक भाव नहीं आते हैं, तो हमारा मन जो है एकाग्र रहता है। और अंतिम जो एक निरुद्ध अवस्था है, वो जो सारी जब वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तो वो जो है निरुद्ध अवस्था है। तो हमारा मन जो है 5 इन स्तरों पर काम करता है। आप सभी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध श्रोता हैं, अनेकों बार आपने सत्संग किया, योगाभ्यास किया है। आप अपने मन का जो स्तर है, स्वयं विचार करिए कि कौन से स्तर में हम जीते हैं। रोजाना व्यक्ति जीता है, तो हम सभी को ये एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था, ये इस अवस्था पे जाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ये जो है जब हमारे मन की इन्हीं एकाग्र अवस्था में ही योग की भूमि आ सकती है, योग पल्लवित पुष्पित हो सकता है। साथ ही ऋषि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है कि एक जिस प्रकार से एक किसान
अच्छी जो है फसल बोने के लिए अपने खेत को पहले जोतता है, खेत के खरपतवार दूर करता है और उस खेत को बढ़िया मिट्टी को उसको ठीक ठाक करके तब उन्नत किस्म का जो है बीज बोता है, तब उसकी फसल ठीक होती है। इसी प्रकार से जो लोग जो है अपने जो है व्यवहार को यम नियमों के माध्यम से नहीं ठीक करते हैं और सीधा योग करने लग जाते हैं, वो निश्चित रूप से पतित हो जाते हैं। तो हम सभी को जो महर्षि पतंजलि का जो योग शास्त्र है वो यही हमें आदेश देता है कि पहले यम नियम जो है, इन यम नियम जो है से ही हमारा जो है मन रूपी जो भूमि है, जो खेत है, वो साफ सुथरी होगी, तब फिर आगे की क्रियाएं, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो है धारणा, ध्यान, समाधि जो है लग पाएगी। तो मैं अधिक न बोलता हुआ, आज समय हो गया होगा, हाँ जी, हाँ, अधिक न बोलता हुआ मैं यही इस समय कहना चाहूंगा कि हम ये विचार करें कि हमारा धन क्या है। और सामवेद में ये प्रार्थना की गई है, शम पदम मगम रईषिणे, हे प्रभु आप मुझे ऐसा धन दो जिससे मुझे शांति प्राप्त हो। अब शांति तो बिना योग साधना के कहीं मिल नहीं सकती है, तो योग की शरण में आकर के हमें शांति प्राप्त हो सकती है, नहीं तो नान्य पंथा विद्यते अनाय, वे इसके अलावा और वेद में कोई रास्ता है ही नहीं है। तो हम सभी जीवन में कुछ भी करें, जीवन में व्यापार करें, गृहस्थ में रहें, वानप्रस्थ रहें, संन्यास, किसी भी अवस्था में क्यों न हो, हमें निरंतर जो है इन धन को, इंद्र श्रेष्ठानी, जो परमपिता परमात्मा ने जो श्रेष्ठ धन की प्रार्थना की है, इन और जगह तो वेद में धन कहा है, लेकिन इस मंत्र में जो कहा है उस धन के साथ श्रेष्ठ विशेषण लगाया है, इंद्र श्रेष्ठानी द्रविणानी देही, हे प्रभु हमें श्रेष्ठ धन दो। तो इससे बड़ा श्रेष्ठ धन कुछ नहीं है। ज्यादातर सन्यासी विद्वान इस मंत्र से ही आशीर्वाद दिलवाते हैं यजमानों को, और ये यजमानों से अपेक्षा रहती है कि ये धन आप सभी जो है अपने जीवन में कमाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके माता विजय रानी जी का, उनका वरद हस्त हमारे ऊपर सदैव रहता है, आगे भी उनका हम वरद हस्त हमारे ऊपर रहेगा। ऐसी में अन्य सभी माताओं से मैं परिचित नहीं हूँ, बहनों से परिचित नहीं हूँ, मैं आगे आप सभी से ये आमंत्रित करता हूँ, आप सभी को ये विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ कि योगधाम आश्रम आपका है और इस आश्रम में अप्रैल में शिविर लगेगा, आप इस शिविर में अवश्य पधारें, चाहे एक दिन आए, लेकिन निरंतर जो है आपका संबंध बना रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, कृपया अपना फोन नंबर डाल दीजिए चैट पे। बहुत सुंदर स्वामी जी, आपने एक वेद मंत्र की जो व्याख्या हमारे समक्ष रखी है कि वेद के अनुसार जो 6 धन होने चाहिए, बहुत सुंदर। एक, मन की प्रसन्नता होना बहुत जरूरी है, सौभाग्य और धन का पोषण, शरीर की स्वस्थता, वाणी रूपी धन को हम कैसे मजबूत बनाएं और अपनी दिनचर्या को हम कैसे वेदानुसार करें, अनुशासन अपने जीवन में लाएं। बहुत सुंदर, जो आपको मन को प्रसन्न रखने वाले जो ये हमारे आपने बताए गुण, बहुत सुंदर आपने इनकी व्याख्या